नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपके पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक 10 बजे प्रसारित होता है। और हम आपसे लगातार ये वादा करते हैं और आज भी मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं और हम उन्हीं तेवरों के साथ लगातार हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। भारत की राजनीति के बारे में या भारत के समाज के बारे में एक बात कही जाती है कि भारत में जाति से ऊपर उठकर कुछ सोचा ही नहीं जाता। आज भी चाहे चुनाव हो, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जब टिकटें बांटती हैं या फिर मतदाताओं के ऊपर आरोप लगता है, मतदाता जब वोट देने जाते हैं तो उनको जाति के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये कहा जाता है, इसलिए ये लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, कुछ आप कर लो, जाति जाति नहीं, सबका आधार जाति के आधार पर ही। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा फैसला हुआ है, एक बड़ा शासनादेश आया है और वो आदेश ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब अपराधी या फिर आरोपियों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज होगी, उस एफआईआर में जो आरोपी या अपराधी है उसकी जाति नहीं लिखी जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है, दरअसल ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद ये फैसला किया। लेकिन इसके साथ साथ यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण फैसले करे हैं और वो अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अब से दरअसल जातियों के नाम पर जो राजनीतिक रैली होती थी ना, उन रैलियों पर अब से प्रतिबंध लग गया है। यानी आपने देखा होगा दलित रैली हो रही है, आपने देखा होगा कि ठाकुरों की रैली हो रही है, इस तरह की कई रैली होती थी, ब्राह्मण महासभा, दूसरी तरफ यादव महासभा, इस तरह से कोई क्षत्रिय महासभा कर रहा है, इस तरह से तमाम जातियों के आधार पर राजनीतिक सभाएं होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि अब से ये नहीं चलेगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी गाड़ियों पर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियों पर अपनी जाति का तमगा लगाते हैं, शान से लिखते हैं गुर्जर हूं, जाट हूं, ब्राह्मण हूं, ठाकुर हूं, यादव हूं, तो ये सब भी अब नहीं चलेगा। महिमा मंडन इस तरह से करना अपनी जातियों को लेकर के, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और इस सब के साथ साथ एक और अहम बात है, सोशल मीडिया। जी हां, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की किसी जाति का महिमा मंडन या किसी जाति का अपमान अब जो है आप न करें। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया पर भी निगाह रखेगी। इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे। ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी जो है खुश नहीं है। अब तर्क दिए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि 5000 साल पुरानी मानसिकता कैसे बदलोगे, ये मानसिकता कहां जाएगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जाति का जो राजनीति थी, ये जो जाति गणना की जो लेकर राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे थे, उससे बौखला कर किया गया है। इन सब पर दो टूक में आज चर्चा करेंगे कि क्या दरअसल ये फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, जैसा कई लोग मान रहे हैं, और अगर है तो योगी आदित्यनाथ दरअसल बटोगे तो कटोगे की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं कि तमाम जातियों में जो हिंदू विभक्त है उनको एक करने की कोशिश है। और अखिलेश यादव का दर्द यह है कि उन्होंने जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले में दरअसल एक छेद करने की कोशिश है। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, जातिगत रैली पर विराम, यूपी में नया संग्राम। जी हां, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हमलावर है, इस पर नया संग्राम छिड़ सकता है क्योंकि जातिगत रैली पर विराम लगा दिया गया। हालांकि कई और फैसले हैं, लेकिन उन फैसलों को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, पर राजनीतिक रैलियां जो होती हैं उस पर समाजवादी पार्टी जो है वो दरअसल उसने आरोप जवाब। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे आज के शीर्षक में, यादव महासभा ये अब नहीं चलेगा, बैन। ये देखिए, गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नाम पर राजनीतिक सम्मेलन बैन। इसी तरह से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बैन। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे दूसरे भी, अगर आप जातियों को देखेंगे, भूमिहार ब्राह्मण, इस तरह की जो सभाएं हैं
जाति के आधार पर कोई सभा नहीं होगी। और इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें गलत क्या है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन इससे पहले आज की जो खबर है उस खबर की धार को समझिए, इस खबर को विस्तार से बिंदुवार समझिए, क्योंकि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सावधान हो जाइए, नया जो है आदेश आ चुका है, इसलिए खबरधार में इसको समझना जरूरी है। यूपी की योगी सरकार के एक फैसले से जातिवादी राजनीति करने वाले दल भड़के हुए हैं। अब वैसे जातिवादी राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन जो खास तौर पे जाति पर आधारित राजनीति करते हैं वो पार्टियां भड़की हुई हैं। यूपी सरकार ने आदेश जारी करके राज्य में जाति के आधार पर रैलियों सम्मेलनों पर बैन लगा दिया। आप कोई पॉलिटिकल इस तरह की रैली सम्मेलन नहीं कर सकते कि आप योगी जी को बुला लें, अखिलेश यादव को बुला लें, कांग्रेस में किसी को बुला लें, ये सब पर बैन लगा दिया सरकार ने। सोच यह है कि राजनीतिक उद्देश्य से होने वाली जातिगत रैलियां समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं। यही है कि इसलिए जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती है, इस सोच से यह फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों से जाति का उल्लेख हटाया जाएगा। पुलिस की एफआईआर में भी जिक्र नहीं होगा, मेमो में भी जिक्र नहीं होगा, इन सब में। पुलिस जब भी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करेगी तो पहचान के लिए माता पिता के नाम का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे ये होगा कैसे, तो माता पिता के नाम का उपयोग होगा। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी और SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन होगा, क्योंकि SC/ST के मामले जो है अलग तरह के, उनको कानून का एक शेल्टर मिला, तो इसलिए जो है ये सरकार का फैसला है। यूपी सरकार का यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला था, उसके बाद ये फैसला आया है उत्तर प्रदेश सरकार का। और हाईकोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में ये अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें की थी, उस पर भी मैं आऊंगा। तो इसी को लेकर ये निर्णय लिया गया। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेतों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। थानों में भी इस तरह का कोई जाति सूचक जो है, इस तरह के नोटिस बोर्ड वगैरह नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर भी किसी जाति के अपमान और किसी जाति के महिमा मंडन के खिलाफ एक्शन होगा। तो अगर आप जाति के आधार पर सोशल मीडिया पर लिखने के आदी हैं तो समझ जाइए। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर भी जाति आधारित बोर्ड लगाना अब से गैर कानूनी। अपनी गाड़ी पर अगर आप अपनी जाति को लगाकर बड़ा जो है घूमते टहलते हैं तो सावधान हो जाइए। ये इस पूरे खबर की धार थी और इसी को लेकर आज की हम चर्चा करेंगे। जातिगत रैली पर विराम, यूपी में नया संग्राम। उससे पहले सुनिए इस पूरे फैसले पर क्या कुछ कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बाकी पार्टियों के द्वारा। सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। जातिगत लोगों को रैलियां भाजपा के समय हुई। सबसे ज्यादा जातिगत अगर भावना भड़काने का काम भाजपा ने किया और बसपा ने किया। बसपा के समय जातिगत रैलियां होती रही हैं अलग अलग कास्ट की। ये पूरी तरीके से जो कोर्ट का आदेश है उसको लागू करें। नहीं, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। जितनी रैलियां चुनाव में हुई या चुनाव के बाद भी जो रैलियां होती हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रहता है जातीय आधार पर कोई रैली हम लोग नहीं करते। जाति के नाम पर सम्मेलन, जाति के नाम पर रैली या जातियों का नाम गाड़ियों पे लिखना, घरों पर लिखना, इस सबको प्रतिबंधित किया गया, चूंकि समाज में बेहतर सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ये किया जाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ये अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे हमारे समाज में एक रूपता लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे आगे चलकर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जाति समाज की एक वास्तविकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम सबको मिलके इस जातिगत पहचान को समाप्त करना होगा, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना होगा। यही हमारे संविधान का भाव है। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसके क्रम में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है ये बहुत स्वागत ही होगी। तो चलिए, कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने फैसला लिया। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध में हैं और इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ डॉक्टर एजाज खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर एजाज खान जी।
मेरे साथ विजय कौशिक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं विजय कौशिक जी, और मेरे साथ स्टूडियो में रोहित सिंह हैं। रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले डॉक्टर एजाज खान और शिवम त्यागी। 1.5 मिनट में आपको दूंगा इस फैसले को लेकर, जो भी कहा सुना जा रहा है उस पर आप अपनी बात रखें और उसके बाद आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो शुरुआत में डॉक्टर एजाज खान, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है और अखिलेश यादव जी का बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट इस पर आया है। आखिर जाति के आधार पर अगर रैलियां ना हो तो उसमें किसी भी पार्टी को आपत्ति क्यों हो सकती है? सबके लिए ये आदेश सब पर लागू होगा ना? देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस पार्टी का आधार ही जात हो, जाति में विभेद करो, धर्म में विभेद करो और कुल मिलाकर के विभेद करके वोट को लो। 8 साल से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, उन्होंने जाति को बढ़ावा दिया, धर्म को बढ़ावा दिया, कुछ खास जातियों को बहुत ही बढ़ावा दिया। तो आप इस बात को समझिए, अचानक ये कौन सी चिंता जागृत हो गई कि साहब जाति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में जाति विशेष शब्द का नाम लेकर के बाकायदे अंकित करते हैं कि साहब फला फला इस तरीके से फला फला काम में लिप्त रहे हैं। ये सीएम महोदय का स्टेटमेंट रहा। आप जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले 200 रैलियां बीजेपी ने बाकायदे जातिगत रैलियां, 200 रैलियां। अभी पंचायती राज की एक चिट्ठी जारी हुई थी, उसमें बाकायदे कुछ जातियों को नॉमिनेट किया गया, कि फला फला जाति जो है वो जमीनों का कब्जा करते। तो जो जाति की बात करता हो, धर्म में पीएचडी किया हो, वो कह रहा था जाति की बात नहीं होगी। सच्चाई ये है कि ये सच से बहुत दूर है। अब हकीकत ये है कि जातियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हो गई हैं, वो अपना हक मांग रही हैं, और जो हक मांग रही हैं तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं माननीय योगी जी डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि अब जातियों को उनका हक देना पड़ेगा। अभी देखिए, जातिगत जनगणना की बात जब आई बिहार में, तो माननीय नीतीश जी ने जब बात रखी तो माननीय मोदी जी ने कहा ये तो घोर पाप है। ओके, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो दबा कुचला समाज है, डॉक्टर एजाज खान आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। डॉक्टर एजाज खान आपके 1 मिनट रुकिए सर, आपके 1.5 मिनट शुरुआती पूरे हुए। मैं 1.5 मिनट अभी शिवम त्यागी जी को दूंगा, उसके बाद आज की डिबेट में फिर आऊंगा आपके पास, आपने जो बात उठाई उसके ऊपर। लेकिन शिवम त्यागी जी वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग डर रहे हैं क्योंकि अब जो सो कॉल्ड जो पिछड़ी जातियां का है उनके अंदर जो है एक स्वाभिमान आ रहा है, वो लोग जब कर रहे हैं तो बीजेपी डर गई, इसलिए इस तरह का आदेश जारी किया गया। और बीजेपी खुद सबसे बड़ी जातियों को बांटने वाली पार्टी है। सपा ने कहा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातियों की राजनीति करती है। पिछले सबसे ज्यादा समय में अगर किसी ने जाति के नाम पर रैली करी है तो हमने करे हैं, जितने भी समागम करे हैं जाति के नाम पर हमने करे हैं। अगर ऐसा है और हम सबसे बड़े घोर जातिवादी है तो फिर हम क्यों लाएंगे उसके खिलाफ बिल? हम शासनादेश क्यों देंगे? हम तो साफ साफ उसको चलने देंगे ना। दर्द उसको है जिसको जाति के नाम पर राजनीति करनी है, दर्द उसको है जिसकी पैदाइशी जाति के नाम पर है, दर्द उसको है जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का जहर इस देश में घोल रहे हैं, डर उसको है जो जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे कहने वाले लोग घोर जातिवादी हो गए हैं, जिनका काम ही सिर्फ जातियों को, एक जातियों से दूसरी जातियों को लड़ाना है, जिनको अगर जाति भी मिलती है अपनी जाति तो एक ही जाति में, उनको यादव उत्तर प्रदेश में दिखे तो एक ही खानदान में 5 यादवों को टिकट दे दिया, अपनी भी जाति दिखाई नहीं देती। जो आदमी जाति के नाम पर राजनीति कर रही हैं, जो पार्टियां और अपना पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड चला रही हैं और जिनको सिर्फ जातियों को एक दूसरे से लड़ाना है, उनकी विचारधारा के नाम में समाजवाद है, लेकिन समाजवाद का कोई काम उनका है नहीं। आज उनको दर्द है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पर नाम लिखकर घूमता है और उसका जो है जातिवाद का कोई भी एक कारण बनता है, या फिर किसी भी जाति का व्यक्ति, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि राष्ट्र की एकात्मकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कदम है और यहां पर जाति का कोई विषय ही नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो सबके सामने है। इसमें जातिवाद को क्यों बढ़ावा देना है? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर शिवम त्यागी अपने नाम के जाति जो है अपनी गाड़ी के पीछे लिख लेगा, उससे अखिलेश यादव को क्या फायदा होने वाला है? वो क्यों चाहते हैं कि इस देश में गाड़ियों के पीछे जातियों का नाम लिखा रहना चाहिए? वो क्यों चाहते हैं कि जातिगत जो अब आंदोलन कहो या फिर ये कहिए कि जो रैलियां है उनका बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए उनको। ओके शिवम जी, 1.5 मिनट आपके पूरे। डॉक्टर एजाज खान, सिंपल सी बात है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी, और ये बात ठीक है, अगर मान लीजिए बीजेपी सभाएं करती है, बीजेपी इस तरह से पोलराइज करती है, तो भाई बीजेपी भी अब थोड़ी कर पाएगी। ये थोड़ी है कि कानून जो आदेश ऐसा है कि बीजेपी छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाएंगी, तो फिर आप लोगों को परेशानी क्यों? अगर बीजेपी ने मान लीजिए ऐसा किया भी, अब वो नहीं करेंगे, अब उन्होंने कल आदेश दे दिया, आप भी मानिए वो भी मानिए, क्या आपको आपत्ति है इसमें?
देखिए अशोक जी, जो पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। अशोक श्रीवास्तव अर्ध सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। श्रीवास्तव एक आपका जाति कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, शिवम त्यागी इंडिकेट कर रहा है, त्यागी है। मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात, इसको कैसे नकार सकते हैं आप? जाति को कैसे नकार सकते हैं? इस बात को समझिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं लिखते शिवम भारतीय, अशोक भारतीय क्यों नहीं लिखते? भारतीय को तो बड़ा दुहाई दे रहे, राष्ट्रवाद और धर्मवाद और देशवाद और राष्ट्रभक्ति तमाम बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जिस पार्टी का वजूद, जिसके समर्थक पार्टियां जो हैं वो बाकायदे धर्म आधारित है। संजय निषाद जी, कौन सी पार्टी है? निषाद पार्टी। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, राजभरों के नेता। तो सर उनके सहयोगी है ना सर, उनके सहयोगी हैं, वो भुगतेंगे उनको। अगर वो नाराज हो जाएंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। अब मेरे सर एक मिनट डॉक्टर एजाज खान, एक मिनट, आपने मेरा भी सुनिए ना, सुनिए मेरा भी पड़ेगी, ये तरीका नहीं है। अरे आपको मैंने, अरे आपको हम और प्रवक्ता की तरह नहीं, आप मेरी बात सुनिए फिर आप अपने काउंटर करिए। अरे तो आपने बात कितना समय, तो सर मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है सर। मैंने शुरू में आपको, सुनिए सर, मैंने आपको, अरे सर मैंने आपको 1.5 मिनट बिना रोक टोक के दिए, उसके बाद मैं फिर आपको समय दे रहा हूँ, लेकिन काउंटर तो करूंगा ना मैं आपको। सर काउंटर करेंगे, मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना। बात रखिए, चलिए मैंने 30 सेकंड और दिया आपको, बोलिए। सर मोटा मोटा मामला ये समझिए, जो पूरी तरह से सत्य नहीं है, मैं कहूं तो ऐसी परिस्थिति में आप जाति को नकार नहीं सकते। इस देश में जाति प्राथमिक है। आप बताइए ना, सबको कहिए भारतीय लिखे, जाति हटा दे, आखिरी में जाति हटा दे। क्यों नहीं ऐसा शासनादेश पारित किया जाए? ऐसा सरकार नियम लागू कर दे, क्यों नहीं लागू करेगी? बताइए शिवम त्यागी जी, बताएं। ओके सबके आगे लास्ट में ओके सर, अब हो गया। एक मिनट शिवम त्यागी जी, आप रिस्पॉन्ड करो, उससे पहले आपने मेरा, ठीक है, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है, मेरे वो, लेकिन मैं कोई अपने ये नहीं करता कि मैं श्रीवास्तव महासभा बना के कार्यक्रम करूं। मैं श्रीवास्तव महासभा, मैं श्रीवास्तव इसलिए टिकट मांगू, मुझे नौकरी श्रीवास्तव होने के कारण नहीं मिली है कि मेरे नाम के पीछे अशोक श्रीवास्तव लगा है तो मुझे ये नौकरी इसके कारण मिली। मैं जो हूं अपनी काबिलियत से हूं, अपने उससे हूं। मैं यहां आरक्षण की बात नहीं कर रहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैं सिंपल से कह रहा हूं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मैं श्रीवास्तव हूं तो मैं श्रीवास्तव लोगों को लाऊंगा, मैं श्रीवास्तव की सभाएं करूंगा और मैं अपनी गाड़ी के पीछे लिख के घूमूंगा श्रीवास्तव। क्या जरूरत है मुझे ये सब करने की? और अगर सरकार इस तय करती है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो अपना नाम अशोक भारतीय रख लेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे श्रीवास्तव नाम वो छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवम त्यागी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सरकार ने ये तो कहा नहीं कि शिवम त्यागी को शिवम त्यागी लिखने में मनाही है या फिर उसको अपनी जाति पर गौरव नहीं होना चाहिए, या श्रीवास्तव जी को भी, सबको होना चाहिए। जातीय गौरव होना कोई नुकसान नहीं है, जातिवाद में प्रॉब्लम है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, वो जो 4 लाइनें हैं ना कि धर्म से ऊंची, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, और जब दिया ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, और अब जब धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। और उसके ऊपर फिर आगे बढ़कर एक और चीज, मेरे देश के जो जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सब एक चीज कहते हैं, हिंदू धर्म से जो आते हैं अभी, कि भाई अगर विषय धर्म और देश को चुनने का है तो हम पहले देश चुनेंगे। अपनी जाति का, धर्म का, देश का गौरव रखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जातिवाद करने में परेशानी है। जो लोग जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, परेशानी उस बात से है कि त्यागी को त्यागी होने का गौरव ना हो, ये सरकार नहीं कह रही है। अजीज खान जी की भी कोई जाति होगी, अल्लाह मल्ला तेली या फिर कोई भी, उनमें कोई गौरव रखे, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक मिनट, हाँ मैं शिवम जी से काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर मैं स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और स्वामी दीपांकर आज इसलिए हैं, मैं उनसे 5-7 मिनट जरूर बात करूंगा, क्योंकि स्वामी दीपांकर ने एक जाति तोड़ो यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश और देश में निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से दुनिया की ये सबसे बड़ी यात्रा है जो इस तरह से जाति के आधार पर लोग जो बटे हुए उनको एक करने के लिए, उनका भी मत लूंगा। पर शिवम जी, मेरा एक सवाल सीधा सा है। देखिए ये पूरा का पूरा जो फैसला है ना, ये ऐसा लग रहा है कि बटोगे तो कटोगे का एक्सटेंशन है, कि भाई जिस तरह से था कि भाई बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए जो है हिंदू जो है जातियों में ना बटे, उनका पीडीए का फॉर्मूला है, आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो उसी का काउंटर करने के लिए 27 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये पूरा का पूरा निर्णय लाया गया। देखिए अशोक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सब अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं बटोगे तो कटोगे में भी कहीं हिंदू नहीं है, उसमें भी पूरा देश ही ले आए, क्या नुकसान है? मैं तो मानता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक ही रहना चाहिए, उसमें कहां कोई दिक्कत है। और दूसरी एक चीज और है, मैं मानता हूं कि जिन पार्टियों ने जाति के आधार पर राजनीति करी है वो आगे भी जाति के आधार पर ही करेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से जिस तरीके से
कार्ड खेला जाता है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। अगर समाज को एकजुट करने का कोई एक तरीका या फिर कोई एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है तो ये स्वागत योग्य है। मैं मानता हूं आने वाले समय में पूरे देश में जाए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, ये किसी की हिम्मत नहीं है कोई कर पाएगा। आप कांग्रेस से किसी एक सीट में पूछ लीजिए कर पाए, या फिर समाजवादी, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी। अगर हम जाति की राजनीति करते हैं, मान लीजिए जैसा हमें अभी चार्ज लगाया जा रहा है, तो हम इसको कभी नहीं हटाते। हमें आप ये कहते हो हम जाति की राजनीति करते हैं, हमारे ऊपर चार्ज लगाते हो हम धर्म की राजनीति करते हैं, हमारे ऊपर चार्ज लगाते हो कि हम पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। तय कर लो भैया हम क्या करते हैं। लेकिन हम फिर भी इस समाज में अगर कोई कुरीति है उसके खिलाफ है, और वो एक इलेक्शन की कहानी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब तक है हम तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि ये जो भेद है ये खत्म हो। ओके, मैं स्वामी दीपांकर के पास जा रहा हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। स्वामी दीपांकर, आपने जाति तोड़ो यात्रा निकाली कि भाई जाति तोड़ो, जाति सबको एकजुट करने के लिए, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं अशोक भाई, ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पालन करने का तत्परता दिखाया। तो मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य है। ये किसी के लिए भी स्वागत योग्य है, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, पूरे देश को इससे सीखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जातियों में बटा हुआ इंसान बहुत कमजोर होता है, और कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने इस पर आदेश पारित किया। तो ये स्वागत योग्य कदम है, ये क्रिटिसाइज करने का नहीं है। किस लिए बांटा जाए भाई, और क्यों जातियों में बांटा जाए? मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है अशोक भाई, किसी एक धर्म ग्रंथ में। मगर उसके बाद भी, जैसे मैं पैनलिस्ट को बुद्धिमान लोगों को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी रोचक बात कही। अगर आपको गर्व है तो आप गर्व कीजिए, आपत्ति नहीं है, मगर विभाजित मत होइए। आपका विभाजित होना आपको कमजोर करता है। बताइए ना, आपसे जाति पूछी कहां गई? क्या पहलगाम में जाति पूछी गई आपसे? या 90 में कश्मीर में जाति पूछी गई आपसे? या बांग्लादेश में जाति पूछी गई आपसे? आपसे जाति पूछ कौन रहा है? और रोचक एक शब्द और बताएं आपको, एक इंग्लिश का शब्द है कास्ट। बुद्धिमान लोग, सभी लोग, विद्वान लोग पैनलिस्ट में हैं। कास्ट शब्द तक भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। और उससे बढ़कर एक और बात बताऊं, 1901 में जाति कितनी थी? 2000 कुछ। 1931 में जाति कितनी हुई? 6000 कुछ। और आज जाति कितनी है? 12000 कुछ। कौन बढ़ा दे रहा है भाई? नहीं, पर स्वामी जी एक बात कही जाती है कि मनुस्मृति का, मैं आज देख रहा था, सब लोग कहते हैं मनुस्मृति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, और अखिलेश जी कह रहे हैं 5000 साल से ये जो है ये सब सिस्टम इस जाति का चला आ रहा है, 5000 साल का भेदभाव है, इसको कैसे आप रातों रात खत्म करेंगे? नहीं, अखिलेश भाई बुद्धिमान व्यक्ति है, मगर मैं यहाँ उनसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि किसी एक धर्म ग्रंथ में अगर जाति का जिक्र नहीं है, किसी एक सिंगल धर्म ग्रंथ में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यश्च। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप अंबेडकर जी के कोट दिखा रहे हैं। अंबेडकर जी की ही एक पुस्तक है हु आर शूद्रास। शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, जो शब्द शूद्र वेदों में लिखा है उसका लेना देना किसी जाति से नहीं है। तो ये तो पढ़ने के ऊपर है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात आपने कही मनुस्मृति की, तो मैं मनुस्मृति ही मेरे सामने है, मैं मनुस्मृति की ही बात करता हूं। कोई एक विद्वान पैनलिस्ट मुझे बताए कि मनुस्मृति में श्लोक कितने हैं, फिर मैं उसकी बात का उत्तर दूं। और मनुस्मृति में भी वर्ण का जिक्र है अशोक भाई जी, और मेरे को पैनलिस्ट हैं, जाति का जिक्र उसमें भी नहीं है। अगर कोई बताए तो मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूंगा और मैं आगे से कभी चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा स्वामी जी, आप मुझसे मेरे साथ 5 मिनट और, मैं जानता हूं आज पहला नवरात्र का दिन है, आप साधना में लीन थे, मैं 5 मिनट और दीजिएगा। मैं अभी जो है एजाज खान जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अजीज खान, फिर उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जरूर मिलना चाहिए। तो डॉक्टर एजाज खान भाई, जो अखिलेश जी 5000 साल की बात कर रहे हैं भेदभाव की, वो स्वामी दीपांकर का कहना है किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है भेद, कहीं जाति का जिक्र नहीं है। दूसरी चीज, डॉक्टर अंबेडकर के हम लगातार कोट दिखा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार नहीं बार बार कहा था, उन्होंने संविधान सभा की बैठकों में कहा था कि भारतीय समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ी बाधा जो है वो जाति का इस तरह से भेद करना है कि जाति के आधार पर बंटना है, जाति के आधार पर भेद करना है। तो ना धर्म ग्रंथ से कहते हैं कि जाति के आधार पर विभक्त रहो, ना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था।
फिर जो है क्यों इसको लेकर इतनी आपत्ति हो रही है? ये वर्ण व्यवस्था किसने लागू की? बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा जातियों में विभाजन जो होता है वो हर समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो वर्ण व्यवस्था बनाया कहां से आया? क्यों बनाया गया? फिर वहां ये क्यों किया गया? सीधा सीधा सब एक समान रहते। आखिर लोगों को, दलितों को अलग कर दिया, ब्राह्मण को अलग कर दिया, क्षत्रिय को अलग कर दिया, शूद्र को अलग कर दिया, क्यों? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कटु सत्य है कि दलितों को एक लंबे अरसे से, आप देखिए उनको कितना सताया गया। आगे हाड़ी बांधते थे और पीछे झाड़ू बांध करके उनको चलने के लिए मजबूर किया गया। किस तरह उनको प्रताड़ित किया गया, जातीय आधार पे किया गया या नहीं किया गया? तालाब, यहां तक कि पानी पीने के लिए उनको तमाम तरीके से प्रताड़ना दी गई, तमाम तरीके से सताया जा रहा था। तो अगर वाकई में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातीय व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं पैदा करता, नफरत की भावना पैदा करता है। लेकिन हजारों सालों से दलित समाज कहीं ना कहीं कुंठित रहा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अत्याचार हुआ। क्यों हुआ? सिर्फ वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ। क्या ये सच नहीं है? क्या सही इसमें सत्यता नहीं है? डॉक्टर अजीज, वर्ण व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, मैं अभी स्वामी दीपांकर के पास इस सवाल का जवाब लेने जाऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं, वर्ण व्यवस्था के कारण ही दलितों पर अगर अत्याचार होते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पानी पीने से मुसलमान नहीं रोकते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो सिर्फ हिंदुओं में कहा जाता है ना, हिंदुओं में होती है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप पढ़िएगा, उनकी किताब पढ़िएगा, उनको मुसलमानों ने करीब करीब लिंच कर दिया था, क्योंकि वो मुसलमानों के नारे, सुनिए सर, मैं बता रहा हूं ना, वो वर्ण व्यवस्था तो मुसलमानों में तो वर्ण व्यवस्था नहीं होती ना। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर मुसलमानों के गांव में जाकर वहां तालाब से पानी पी रहे थे तो उनको वहां क्यों रोका गया? उनको वहां लिंच करने की कोशिश क्यों हुई? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा, आप पढ़ लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी क्यों हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी मुस्लिम ने। अरे सर, उनको लिंच करने, सर सीट तो बाद में आएगी ना, वो लिंच होने से बच गए। हमेशा मुस्लिम डॉक्टर अजीज खान वो लिंच होने से बच गए। डॉक्टर साहब वो सीट तक तब पहुंचे जब वो लिंच होने से बच गए। उन्होंने कहा किसी तरह से मैंने भागकर अपनी जान बचाई थी, तो लिंच नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ दी। हमेशा, अरे सुनिए ना अशोक जी, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा दलितों का हितैषी रहा है। अच्छा, योगेंद्रनाथ मंडल का क्या हुआ था पाकिस्तान में? तमाम जगहों पे देखे, सुनिए ना सर आप, तमाम जगहों पे देखे जो गांव है जहां दलितों की जो आबादी है वो हमेशा मुस्लिम गांव के आसपास मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि हमेशा मिला, हमेशा उनको सहायता मिली। हाँ, अच्छा रुकिए एक मिनट स्वामी, एक मिनट एक करके, एक मिनट रुकिए विजय जी रुकिए एक मिनट। स्वामी दीपांकर और शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा रोहित जी। स्वामी दीपांकर। मैं अजीज भाई की बात पर ही दो बात कहना चाहूंगा। उन्होंने एक रोचक बात कही, मैं इस बात को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करूंगा और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा कि पूर्व में कभी किसी तरह का भी कोई त्रुटि या गलती नहीं हुआ होगा, 100% हुआ होगा। अगर पूर्व में कोई हुआ है तो वर्तमान में वही महाकुंभ भी है जो 18 से 19 दलित समाज के ही लोगों को महामंडलेश्वर बना रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्व में नहीं हुआ, उसका अर्थ यह है कि वर्तमान को सजा देना चाहते हैं आप इसकी। अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए, जब बिहार का आपने चर्चा किया कि सेंसस कराया गया, कास्ट सेंसस, वहां पर उलेमाओं ने मैसेज किया कि आप अपने आप को मुस्लिम कहिएगा, बाकी हिंदू जाति बताए। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है अजीज भाई, ब्राह्मण, बंदिया, पंडित क्यों और आखिर हिंदू खंडित क्यों समाज खंडित हो और किस कारणवश खंडित हो? सिर्फ इस कारणवश के पूर्व में कुछ मिस्टेक हुई, उसकी सजा आप आज की पीढ़ी को देना चाहते हैं? और कौन पूछ रहा है वर्तमान में जाति? कहां पूछ रहा है? और कहां वर्ण व्यवस्था? वर्तमान में अपभ्रंश हो चुकी है वर्ण व्यवस्था। और इस देश में कहा जाता है जो बॉर्डर पर रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और किसी चीज को ऊंच नीच कर नहीं। मैं तो 947 दिनों से यात्रा ही यही कर रहा हूं कि जातियों में ना बटकर मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, जो आपका गर्व है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड कहती हैं, आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, अक्षरधाम दर्शन करते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है।
और श्रद्धेय अटल जी कहते कहते चले गए, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं समझता हूं जो आप हैं उस पर गर्व कीजिए सर। ऐसे और मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप में भी है जातिवाद, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप में नहीं है। सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया गोसी ज्ञाना अजराफ अजराल एक नहीं है, अनेक जातियां हैं। हम कहां मना कर रहे हैं? मगर मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये वो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य ना, सम्राट थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कौन से जाति के थे और उनको सम्राट किसने बनाया था? चाणक्य क्या थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट दिया? तो ये सब भी लोगों को देखना चाहिए कि ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ बांट दिया वर्ण में तो उसी आधार पर जो है उसको जाति बना दिया और उसी आधार पर सब कुछ चल रहा था। शिवम जी जल्दी से, फिर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना आपका, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा लंबा लेना ही नहीं है। मेरा डॉक्टर अजीज खान भाई से एक निवेदन है कि कृपया करके हर जगह ये जो एमवाई फैक्टर और ये दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन मत चलाया करिए। इतिहास इसका सपोर्ट नहीं करता। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था और बहुत अच्छा कि अशोक जी आपने उसका वर्णन कर दिया। कोल्हापुर गांव में वो पानी पीने एक नल के कुएं में गए थे तो जनता ने उनको भगा दिया था, जान नहीं बच पाई, बड़ी मुश्किल से वो वहां से भागे, बड़ी मुश्किल से। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में है भैया। जोगेश्वर नाथ मंडल जिन्होंने सीट खाली करके उनको संविधान सभा में जगह दी थी और जो पाकिस्तान चले गए थे, आखिरकार उन्होंने आके वर्सेस में जो लिखा है अपने, वो इतना दयनीय और भयावह है जिसकी कोई हद नहीं है। को एग्जिस्टेंस में कभी भी मुस्लिम्स के साथ दलित छोड़िए कोई नहीं रह पाया भाई। ये तो एक सच्चाई और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं चले जाइए, ये कोई तर्क नहीं है। और दलित अगर इतने सेफ होते या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर क्रिश्चियंस इतना सेफ होते या फिर जो है हिंदू इतना सेफ होते या फिर जो सिख इतना सेफ होते तो इन पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। और हिंदुस्तान में हिंदुओं की प्रॉक्सिमिटी में सब धर्म फल फूलते हैं, फल फूलने चाहिए, यही मूल धर्म का अधिकार भी है। मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान में देख लो भैया, लाइव है ये। तो कृपया करके ऐसा मत करिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अ वेरी फाउंडिंग फादर ऑफ जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये जिसके खिलाफ जो बाबा साहेब ने कहा, उनका मूल धर्म का अधिकार ही ये था। वो खुद मानते थे इस बात को कि जातिवाद जो है ये अपने आप में समाज में जितना भेदभाव करता है उतना तो कोई करता ही नहीं। और छोड़ दीजिए, आपके लोहिया जी वो कहते थे कि इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में, सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ ही जातिवाद का है। जाति 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 जाति। एक मिनट डॉक्टर साहब रुकिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, टाइम बाउंड ब्रेक है, मुझे टाइम बाउंड ब्रेक है सर, मुझे टाइम बाउंड ब्रेक है, ये भी मजबूरियां होती है। मैं आऊंगा आपके पास सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। और स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, आप तपस्या में थे, साधना में थे, इसलिए मैं आपका कम समय लूंगा। शुक्रिया आपका। लेकिन ब्रेक के बाद ये डिबेट जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना, तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का गई भैंस पानी में, पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नए वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे,
ये गलत है या सही? भारत फर्क पहचानिएगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियों पर विराम और क्यों हो रहा है इस पर संग्राम, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एजाज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं और रोहित सिंह जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर एजाज खान, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन मेरा हम इस पूरी डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मिस कर रहे हैं। ये जो कुछ फैसला लिया गया, ये जो डॉक्टर एजाज खान, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जुड़े हुए आप? नहीं, मुझे लगता है आप जुड़े हुए डॉक्टर एजाज खान। अच्छा, नहीं, जगह। अच्छा, डॉक्टर एजाज खान, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ सर, अगर आप जी डॉक्टर साहब के लिए लेट हो गया लगता है। एक मिनट मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी डिबेट में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु भूल रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा उसमें से मैं एक बिंदु सुना रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां तक कहा, सरकार स्कूलों में जातिवाद विरोधी पाठ और पढ़ाई और जागरूकता अभियान चलाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां तक जा रहा है, वो कह रहा है कि स्कूलों में भी इसको लेकर पाठ होना चाहिए कि जाति में ना बांटे। तो फिर ये थोड़ी है कि इसमें बीजेपी जो है राजनीति कर रही है और बीजेपी आप लोगों को जाति की राजनीति करने से रोक रही है। देखिए अशोक जी, आपने न्यायमूर्ति दिवाकर, माननीय दिवाकर जी की बात की आपने कि वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, देखिए वो एक अलग इशू था। आप जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक शराब का मसला था और उसके सब मामले, उसमें जातिवादी का मामला था, वो सब आप जानते हैं। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, सरकार ने उसको रैली से, जातीय आंदोलन से, उसके साथ साथ जातिगत समीकरण से, सामाजिक न्याय से जोड़ दिया। आप कह रहे थे भी कि साहब नहीं, दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं, और दलित आज आप बहुत पूरी तरह से, अब वो 21वीं सदी में पूरी तरह से आजाद हो गया। ये किसी ने नहीं कहा सर, पे चढ़ने, ये किसी ने नहीं कहा। अरे सर सुनिए ना, अभी स्वामी दीपांकर जी कर गए कि साहब सदी बदल गई है, अभी भी घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, अभी भी शादी ब्याह में बग्गी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर वाकई में दलितों पर को वाकई बहुत सम्मान देने की बात है, तो रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आपस में शादियां नहीं की जा रही है? क्यों नहीं की जा रही? हम कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं शिवम भाई से कि आखिर ये बात को एडमिट करें कि आखिर जब सब हिंदू समाज से ताल्लुक रख रहे हैं, कोई जाति नहीं है, तो आखिर शादी आपस में क्यों नहीं की जा सकती है? रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता है? दूसरी बात सर, किसने कहा? एक मिनट, मेरा एतराज है, किसने कहा आपको रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता? किसने कहा सर? मैं आपको, अगर आप अखबारों में छपने वाले अगर आप विज्ञापन दिखाएंगे तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे लाखों परिवार दिखाऊंगा, और उसमें मैं अपने परिवार से, मेरी बहनों की आज तक एक शादी, जो मेरी 5-4 बहनों में से एक की शादी जो है वो जाति में नहीं हुई, ना मेरी शादी जाति में हुई है। बोले मैं आपको ऐसे लाखों करोड़ों परिवार दिखाऊंगा जो रोटी बेटी का नाता सबसे रखते हैं। और आपने बिल्कुल एक बात बड़ी सही कही, और वो बात आपने कहा, ये बात ठीक है, अत्याचार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी हो रहे हैं अत्याचार। ऐसा होता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो दलितों के ऊपर सबसे पहले जो मार पिटाई होती है। ये मेरे पास खबर है 2012 की, वायलेंस हिट उत्तर प्रदेश आफ्टर समाजवादी पार्टी विंस, समाजवादी पार्टी जीतती है। ये देखिए, एक और खबर है मेरे पास, 100 से ज्यादा दलितों को अपना गांव छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद, क्योंकि सबसे पहले उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये होता है, दलितों के साथ ये होता है, आज भी होता है, बीजेपी भी करती होगी और आप भी, आपकी पार्टी करती है, उसकी भी खबरें मेरे पास है। तो ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि ये चीज नहीं होती। देखिए सर अशोक जी, होगी नहीं, हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, मैंने आपको खबर दिखाई, आपने एग्जाम्पल दिया। अरे सर सुनिए ना, आपने एग्जाम्पल दिया कि साहब मेरे परिवार में रोटी बेटी का रिश्ता है,
दलित समाज से कितनी बहुओं को या मैं गिनवा दूं या बहुओं को दिया? मैं आ रहा हूं रोहित जी, आ रहा हूं, मैं गिनवा दूं आपको, बोलिए बोलिए, मैं गिनवा दूं दलित पर, मैं तो कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दूंगा डॉक्टर एजाज खान, मैं सर क्या सर मैं आपको प्रमाण देता हूं दलित परिवार में, बोलिए बोलिए, मैं आपको दलित परिवार में दूं उदाहरण, अपने परिवार में से दूं और है, सुनिए सर आप, सर अब आप फंस गए, डॉक्टर एजाज खान सुनिए, सुनिए ना डॉक्टर एजाज खान, आपने जो चुनौती दिया उसको स्वीकार कीजिए, कल आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने परिवार में एक्सटेंडेड परिवार में दलित की बेटी दिखाता हूं, बोलिए स्वीकार है आपको? जो समाज हजम नहीं करेगा। अरे सर मेरे समाज ने हजम किया, मेरे परिवार ने हजम किया, मेरे गांव ने हजम किया, बोलिए मैं दिखाऊं आपको, गांव में 4-5% बैठने नहीं देते, सर आप मानेंगे नहीं, मैं आपको खुले मंच पे कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए, कल ही मैं आपको एक ऐसे परिवार में ले जाता हूं जहां दलित की बेटी को बहू के रूप में स्वीकार किया गया, तब आप क्या करेंगे? भाई मेरी बात आप सुनिए। नहीं सर, अब आपने जो बात कही है मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए, ना चुनौती दीजिए सर, चुनौती दी आपने, मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करी सर, ना चुनौती दीजिए, मेरी बात मानिए, मैं दे रहा हूं सर, नहीं है, मैं दे रहा हूं, मुझे डर नहीं है, छुआछूत बड़े स्तर पर है, चुनौती देने वाला चुनौती बढ़ गया है। अरे भाई अब आप सुनेंगे नहीं, आप हम ही से बेहतर हैं। ना सर एक बिंदु जो आपने समाज में आप नहीं है क्या? समाज में आप नहीं है क्या? मैं आदि हूं सर, समाज में आप नहीं देख रहे कि छुआछूत है? हाँ अब एक बात, क्या समाज में छुआछूत नहीं है? अब एक बात फिर आप अपनी बात कहिए और मैं रोहित जी के पास आऊंगा। आपने कहा सामान्य बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर सामान्य चीज करने के लिए एक एक कदम उठाए जाते हैं ना, उन्हीं में से एक कदम है कि जाति के आधार पर रैलियां बंद कीजिए, गाड़ी में जाति के शुरुआत को सपोर्ट कीजिए। रैली बंद करने से छुआछूत खत्म हो जाएगा। अरे रोटी बेटी का रिश्ता हो जाएगा, तो कहीं करेंगे सर, दलितों को सम्मान मिल जाएगा। शुरुआत तो कहीं करेंगे सर। सर ये शुरुआत नहीं है। अच्छा ये शुरुआत इसको नहीं कहते हैं। रोहित सिंह, हाँ एक मिनट, ये पीडीएफ और पीडीएफ से डर करके इस तरीके की बातें की जाती है। ये सवाल मैं पूछता हूँ शिवम जी से, पीडीएफ से डर है रोहित जी? बहुत देर से मुद्दे से भटक कर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रवीण छेत्री जी जिनके ऊपर शराब को लेकर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के साथ एक मुकदमा हुआ और उनकी भील जाति की चर्चा, प्रवीण छेत्री जी भील जाति से आते हैं, उसकी चर्चा उस एफआईआर में थी जिसको आधार मानकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय विनोद दिवाकर साहब ने 19 सितंबर 2025 को यह निर्णय दिया और उस निर्णय को उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हाय तौबा मच रहा है। दलितों की चिंता करने वाली पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जिस प्रकार से दलित समाज के उत्थान और उनके चिंतन का छाती पीट पीट कर प्रलाप कर रहे हैं, उनसे उत्तर प्रदेश, भारत और दुनिया भर के दलित समाज में जन्म लेने वाले लोग, देश की दलित आइडियोलॉजी की संरक्षिका बहन मायावती जी का अपमान जो गेस्ट हाउस कांड के रूप में उत्तर प्रदेश की राजधानी में समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के द्वारा किया गया था, उस पर जवाब चाहती है और उस पर जवाब देना पड़ेगा। फिर दलितों के पक्ष में बोलने का नाटक, ड्रामा और प्रपंच समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आपने विलंब से समय दिया, एक देर में मैं आपको दोबारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश रोहित जी, मेरा समय बंधा हुआ है, मुझे इस समय ब्रेक लेना है। मैं आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगा। विजय कौशिक जी और शिवम जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उनसे सवाल भी है जो एजाज खान ने उठाया। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन।
कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा करें जिस तरह से रैलियों पर जो जाति के आधार पर रैलियां जो होती हैं उस पर उत्तर प्रदेश में जो प्रतिबंध लगा दिया है, और उसको लेकर जो है आज की हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, अपनी बात पूरी कीजिए जी। मैं पूरी बात को बोल रहा था, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया जी। तो गलत प्रलाप और गलत प्रपंच मत करें लोग। जोगेंद्र नाथ मंडल नाम था, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। पाकिस्तान को उन्होंने चयन किया। क्या हुआ उनके साथ? उनको पलायन करके भारत आना पड़ गया। उनकी बेटी का बलात्कार हुआ। किन लोगों ने किया? जिनके लिए उन्होंने संविधान लिखने का काम किया। और आज वो लोग दलितों के प्रति अपने चिंतन की अभिव्यक्ति देश के सबसे महत्वपूर्ण चैनल पर कर रहे हैं। यह बात देश नहीं मानता है। और रहा बात घोड़ा पर चढ़ने की अनुमति देने का, तो लालू यादव के लाल हमारे गृह प्रदेश बिहार में घोड़ी पर चढ़ गए। आज सरस्वती माता के उपासना के केंद्र बिंदु कलम को फेंक रहे थे। आज जाति उन लोगों के लिए क्या है समझ लीजिए। जब लालू यादव चारा चोरी के आरोप में जेल जा रहे थे, तो धर्म पत्नी को जात के नाम पर मुख्यमंत्री बना दिया। जब अपराधी घोषित हो गए, कन्विक्टेड हो गए और राज्य में सरकार में शामिल होने का अवसर मिला, तो जात के किसी व्यक्ति को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, बेटा को बना दिया। जब सरकार से बाहर गए तो बिहार विधानसभा में बेटा लीडर ऑपोजिशन हो गया। जब बिहार विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन का पद मिला, तो धर्मपत्नी भूतपूर्व मुख्यमंत्री लीडर ऑपोजिशन हो गई। मुसलमानों का चिंतन करते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को घर बैठा दिया और पत्नी को विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन बना दिया। जाति के नाम पर समाज में ये जहर घोलने वाले लोग हैं। देश का संविधान सर्वोपरि है। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने राइट टू इक्वलिटी का आधार संविधान को दिया है। इस देश में सबको समानता के साथ और सबको बराबरी से जीने का अधिकार है। सब बराबरी से जिएगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इस अपेंडिक्स को देश की जनता समझ चुकी है। देश ने रिजेक्ट किया है, आगे भी रिजेक्ट करेगी। मैं विजय कौशिक जी को लाना चाहता हूं। मैं अब तक गया नहीं कांग्रेस की तरफ से। विजय कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक 27 के चुनाव के लिए लिया गया फैसला है फिर, लेकिन ये लागू तो सब पर होगा ना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आया है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से हमारा ये मानना है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उससे मोदी जी और योगी जी डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के विजय कौशिक जी 1 मिनट सुनिए।
मैं ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग नेपाल वाले जो भारत को नहीं, जो फिलिस्तीन में चाहते हैं शांति हो जाए और भारत को चाहते हैं नेपाल बन जाए, मैं ये चीजें ना मैं बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको अभी नमस्ते कर दूंगा। मेरे डिबेट में भारत का, मेरे डिबेट में सुनिए, किसी माई के लाल में दम नहीं है भारत को नेपाल बना दे। विजय कौशिक, आपकी पार्टी और आप पूरा घोड़े दौड़ा दे। भारत को नेपाल बनाने की आपकी ना हैसियत है ना हिम्मत है। भारत को नेपाल बनाने की हैसियत किसी की नहीं है। विजय कौशिक इस बात को समझ लीजिए। हटाइए विजय कौशिक को, हटाइए विजय कौशिक को। जहां नेपाल बनाना ना बनाइए, जहां आपको फिलिस्तीन बनाना बनाइए। मेरे प्रोग्राम में नेपाल बनाने की कोई बात करेगा कि नेपाल बन गया चले, अरे नेपाल हमसे सीखता है, दुनिया हमसे सीखती है। आप भारत को नेपाल बनाएंगे? मैंने बड़े देखे नेपाल बनाने वाले। जब शाहीन बाग हुआ था तब भारत को नेपाल बना रहे थे ना, श्रीलंका बना रहे थे, बांग्लादेश बना रहे थे। खबरदार मेरे प्रोग्राम में आगे से इस तरह के उदाहरण दिए कि नेपाल बन जाएगा, नेपाल से डरे हुए। मुद्दे पर आइए विजय कौशिक, एक मौका और दे रहा हूं। खबरदार जो इस तरह की अनर्गल बातें की। विजय कौशिक बिल्कुल आराम से। भारत को नेपाल बनाने की हैसियत हिम्मत ना आपकी है ना किसी में। किसी की मां ने उसको दूध नहीं पिलाया। भारत को नेपाल बना दे। बोलिए। मेरी बात सुने ना, तो मैंने ये कहा कि भारत नेपाल आप कहेंगे भी, कहेंगे तो मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। सुनिए ना मेरी बात। मैंने ये कहा कि मोदी जी और योगी जी को डर है, इसलिए एक प्रयोग किया जा रहा है। वरना सोशल मीडिया में अगर आप जातिवाद पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए थी। योगी जी को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? फिर कल तक तो योगी जी खुद हनुमान जी की जाति बता रहे थे और पूरे देश भर में घूम घूम कर मोदी जी अपनी जाति बता रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया? इन्हें बताना चाहिए। और फिर कोई उत्तर प्रदेश की ही बात थोड़ी ना है। जातिवाद की बात तो पूरे देश में खुद मोदी जी करते फिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी के नाम के आगे से मोदी जी हटाना चाहिए। भाई किस बात के मोदी जी? देश का प्रधानमंत्री अगर खुद अपनी जाति का प्रचार कर रहा है और कभी अपने आप को पिछड़ी जाति का वो कहते हैं, तो ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है योगी जी की नीतियों का। और बड़ी सीधी सी बात ये है। पहली बात, एक बात विजय कौशिक सुनिए, विजय कौशिक सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। अरे आपकी सरकार उठा लेना है। आप तेलंगाना में फैसला लागू करवा देना, किसको आपत्ति है? जाइए हिमाचल प्रदेश में लागू करवा दीजिए। अभी एक राज्य सरकार ने किया है, दूसरी राज्य सरकारें करेंगी, क्या दिक्कत है आपको? सोशल मीडिया पर आप अपने जाति का महिमा मंडन नहीं करेंगे? क्या नहीं, आप अपनी जाति का महिमा मंडन करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे करिए। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जाति के आधार पर आप बैठक नहीं करेंगे? फिर तो ब्राह्मण धर्मशालाएं बंद होनी चाहिए, यादव धर्मशालाएं बंद होनी चाहिए, राजपूत धर्मशालाएं बंद होनी चाहिए। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। जाति के आधार पर महिमा मंडन सरकार ने किया है। ओके शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपसे मेरा एक सवाल, शिवम त्यागी एक मिनट, विजय कौशिक रुकिए। शिवम त्यागी एक सवाल और है जो बार बार जो डॉक्टर एजाज खान ने उठाया। वो कह रहे हैं भाई पीडीए से आप लोग डर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर, इसीलिए जो है ये सब कुछ किया गया। बोलिए। ओके विजय जी रुकिए, विजय जी रुकिए। विजय जी सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ विजय जी, अगर कोई ब्राह्मण धर्मशाला, ठाकुर धर्मशाला, श्रीवास्तव धर्मशाला, कौशिक धर्मशाला कुछ भी है, वो जातिवाद नहीं कर रही है। उस पे हर धर्म हर जाति का आदमी जाकर जो है प्लीज बीच में नहीं, विजय कौशिक सुनिए प्लीज, आवाज बंद करिए। आवाज जो बीच में आवाज बंद कर दीजिए अगर मेरे प्रोड्यूसर सुन रहे हो। मुझे 2 बार कमांड नहीं देनी पड़े। वो जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, वो समाज की सेवा कर रहे हैं, करते रहे। वहां पर कोई जातिवादी बात हो। ये दूसरा, ये चर्चा सिर्फ दलितों तक और पिछड़ों तक ही क्यों रह गई भाई? ये शिवम त्यागी की जाति जो त्यागी लिखकर सड़क पर घूम रहा होगा गाड़ी में लगा के, उसके खिलाफ भी तो है। रोहित सिंह की जाति अगर कोई सिंह लिख रहा होगा तो उसके खिलाफ भी है। श्रीवास्तव लिख रहा होगा तो उसके खिलाफ भी है। मुझे एक चीज और समझा दीजिए, अगर त्यागी समाज का कोई बच्चा अपनी गाड़ी के पीछे त्यागी लिखकर घूम रहा होगा तो उसको कैसे, उस त्यागी लिखने से उसको मजबूती मिल जाएगी या फिर समाज में उसकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये तो हर जाति के लिए है, हर जाति के व्यक्ति के लिए है। मैं तो मानता हूं आप यही कहते हैं कि जो सवर्ण है उनके खिलाफ, उनके जो बच्चे हैं वो लिखकर, जो अगर वो नाम लिखकर घूमते हैं तो उन पर भी प्रतिबंध हो गया पूरे तरीके से। तो फिर कैसे ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हो गया? कैसे किसी को टारगेट करने के लिए हो गया? तो आप पीडीए से डरे हुए हैं। डॉक्टर एजाज खान ने कहा आप पीडीए से डरे हुए हैं इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक पीडीए का विषय है, पीडीए के नाम पर सिर्फ एक ही घर में 5 टिकट यादव को देने वाली पार्टी और पीडीए के नाम पर बहन कुमारी मायावती जी के साथ हत्या का प्रयास करने वाली पार्टी और सबसे ज्यादा समाज में अपने 2012 से 17 के दौरान दलितों पर अत्याचार करने वाली पार्टी और नोएडा में से लेकर गाजियाबाद से लेकर एनसीआर में अप्रोक्सीमेटली 100 में से 88 एसएचओ सिर्फ यादव लगाने वाली पार्टी आज यहाँ पर दलितों की जो बात करती है वो इसलिए करती है क्योंकि कुर्सी से बाहर है, सत्ता पाना चाहते हैं, डॉक्टर एजाज खान 30 सेकंड, परिवार और खानदान को आगे बढ़ाना है। ओके डॉक्टर एजाज खान 30 सेकंड। अशोक जी 30 सेकंड थी। आप थानों को ले लो, तहसील को ले लो, तमाम बड़े बड़ी जगहों पे ले लो, अधिकारी जो है वो किस जाति का है, कौन सी जाति का है, सुनिए भाई अल्लाह रखिए, कौन सी जाति का है। देखिए ढोंग करने से कोई फायदा नहीं, ये ढोंग जो किया जा रहा है, ढोंग रचा जा रहा है वोट के लिए, ये पूरे देश प्रदेश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं। और आपको अगर जो शूट कर रहा है तो कुछ भी आप बोल रहे हैं। अभी कहा कौशिक जी ने कि साहब वो ब्राह्मण महासभा और साहब ये फलाना ये वो तो कह रहे हैं उसमें कोई जाति का मसला ही नहीं है। इसलिए मसला नहीं है, वो शूट कर रहा है। अरे सुनिए आप भी बना सकते हैं। करने से कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं जाति एक सच है, उस सच को नकार नहीं सकते। जाति सच है, सब अर्थ है सर, जाति सच है, लेकिन जाति के नाम पर सभाएं करना वो बंद करा गया। जाति सच है, इससे कौन इनकार कर रहा है? रोहित सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है और माननीय न्यायपालिका के निर्णय को अगर राज्य सरकार नहीं मानेगी तो ये पाकिस्तान अब बांग्लादेश थोड़े है कि जो मन में आवेगा वो होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझिए इस बात को। कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।